इंडिया क्या है, इंडिया एकदम अक्सई चीन के पास एक रोड बना रहा है, ठीक है, जो शॉक रिवर के साथ साथ जाता है। गलवान रिवर आके शॉक रिवर से मिलती है यहाँ आके। गलवान रिवर का ओरिजिनेशन है अक्सई चीन में है, ठीक है, और शॉक का इधर है, ठीक है। अब ये रोड जो है ये एयर स्ट्रिप को भी कनेक्ट करती है, और इससे इस रोड से गलवान वैली के थ्रू हम अक्साई चीन को भी एक्सेस कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये एडवांटेज चाइना कभी नहीं देना चाहता इंडिया को, कभी नहीं। इसीलिए वो 4 जगह पे ये बकचोदी कर रहा है, और वो वैसे भी नहीं देना चाहता। उनका पॉलिटिकल गेन रहता है हमेशा, टू गेन द टेरिटरी, ठीक है। अब हम थोड़ा ना इसे सेपरेटली समझते हैं, ठीक है, वो चल क्या रहा है। इन 2 पॉइंट पे वो बोल रहे हैं पेट्रोलिंग पीछे करो, इन 2 पॉइंट पे हुआ क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। ये है गलवान रिवर, गलवान वैली, ठीक है, ठीक है। ये रोड जा रही है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पोस्ट बनाई, ठीक है, कायदे से, और उनके हिसाब से एलएसी ये रहती है, चाइनीज के हिसाब से एलएसी ये रहती है, और हमारे हिसाब से ये, ठीक है। लेकिन फिर भी हम तो चलो स्टेटस को मेंटेन करके रखते हैं कि भाई इस तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, लेकिन वो नहीं रहो। यहाँ पे एक पोस्ट बनाई, यहाँ पे उन्होंने अपने स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट बनाई जिससे उन्हें ये रोड दिखे, डीबीओ रोड दिखे। अब इस पोस्ट पे 15 जून की शाम को ये डिसमेंटल होने वाली थी पोस्ट, लेकिन हुई और वापस बना ली गई 15 जून की शाम को। अपने संतोष बाबू गए और वहाँ जाके जो है उन्होंने डिसमेंटलिंग चालू करी, उसे पीछे धकेलने चालू करे, लेकिन उन्होंने घातक वार किया और संतोष बाबू अपने भाई शहीद हो गए, ठीक है, और 2-3 लोग और शहीद हो गए। इन्होंने बैकअप मांगा, ठीक है, यहाँ से और लोग गए। अब चाइनीज एलएसी में घुस के, चाइना के एरिया में घुस के यहाँ क्लैश हुआ, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, और उन्नाराम जाधव के भी बहुत शहीद हुए। इसलिए इतनी जली पड़ी है कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग वालों को भेज रहे हैं, दुनिया जान की चीज़ें बकचोदी कर रहा है, ठीक है। अब पेंगोंग लेक की बात कर लेते हैं। यह है पेंगोंग लेक, ठीक है, यह है एलएसी, यह है बॉर्डर, मेन बॉर्डर, ठीक है। यहाँ है फिंगर 4, यहाँ है फिंगर 5, 6, 7, 8। तो पहले यहाँ पेट्रोलिंग हुआ करती थी, इंडिया यहाँ तक करता था और ये लोग यहाँ तक करते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाते यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया फिंगर 5 तक, और बोल रहे हैं कि तुम यहीं पे जो है अपनी पेट्रोलिंग करो, और यहाँ पे इंडिया वाले लगे हुए हैं और फिंगर 5 पे ये लोग लगे हुए हैं। अभी कल जो है पेंगोंग के पास यहाँ पर चुशूल में मीटिंग हुई थी कल इस जगह, और उससे पहले मालदा में इस जगह, मोल्दो में चाइनीज साइड में। तो अभी ये सब बातें चल रही है, ठीक है, समझ आया थोड़ा। ये 5, 6, 7, 8, तो कोई आपके टेरिटरी में नहीं घुसा है, 1 इंच नहीं देंगे, 1 इंच, ठीक है। भारत हमेशा से शांति चाहता है और शांति ही चाहता रहेगा। इंडिया ने बहुत अच्छा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है पिछले 5 साल में, जो कि उन्हें वॉर में काम आने ही वाला है। ये जरूरी है, शांति, शांति का मार्ग हमेशा उन्नति और प्रगति का मार्ग होता है। भारत जितना को हो सकेगा जब तक शांति के सारे मार्ग बंद नहीं हो जाते तब तक युद्ध की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस बार हाई चांसेस है कि युद्ध हो, तो आपका नेशनलिस्ट होना ये आप पे आपकी कोई चॉइस नहीं है। आप यहाँ पर पैदा हुए हो, आप नेशनलिस्ट हो क्योंकि आपके पड़ोसी ऐसे हैं। आपकी चॉइस नहीं है कि मैं नेशनलिस्ट हूँ या नहीं हूँ, ऐसे नहीं होता है नहीं सर, आप नेशनलिस्ट हो। अब वो कैसे भी आप दिखाओ अपना नेशनलिज्म, वो आपकी दिक्कत है। पर जब आप बोलते हो कि मैं तो नेशनलिस्ट नहीं हूँ, ये मुझे बहुत अजीब लगती है आपकी चीज़, पर ठीक है वो छोड़ो, वो आपका कहना है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब चीज़ क्योंकि वैसे ही देश में बहुत जयचंद है, ग्रुप में भी है आपने, तो ठीक है, थोड़ा समझ आया तो बताना, और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। तो ये चाइनीज एग्रेशन चल रहा है और ये सिर्फ उनकी जली पड़ी है। वो सब चाहते हैं कि इन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं रहना चाहिए। कभी अक्सर चीन में लड़ाई हुई तो वो गलवान वैली से ही घुस सकती है इंडिया, इसीलिए वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं देना चाहती गलवान वैली में, और इसलिए वहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया है उन्होंने। और वो ये रोड भी नहीं बनना चाहती है। उन्होंने बोला है, उन्होंने
बोला है कि ना ये रोड बनना है और ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए डैम चौक एरिया में। तो इतने बड़े हरामी लोग हैं, इतने बड़े हरामी। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और मैं बात बताता हूँ, अपनी आर्मी बहुत केपेबल है, बहुत केपेबल है, बहुत कुछ करने को केपेबल है। जनरल लिख चुकी है, माउंटेनिंग फाइट्स में किताबें लिख चुकी है, माउंटेनिंग फाइट्स में। ठीक है, अब ये सब के अलावा एक और इंडियन आर्मी के पीछे एक और चीज खड़ी है बहुत बड़ी। इंडियन आर्मी तो है ही बहुत बड़ी तगड़ी चीज है, लेकिन एक और चीज खड़ी है। एक ना ये चीज है, ये ना, ये समझे क्या है? ये छाती। ठीक है, अब ये छाती में मैंने लगाई इंच टेप। ठीक है, और इंच टेप का यहां नाप आता है कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है 56 इंच। ये भी पीछे है, चिंता की कोई बात नहीं है बिल्कुल एकदम। हमारे पास सिर्फ इस 56 इंच के पास ना सिर्फ दो ही उपाय हैं, या तो ये पीछे जाए या युद्ध, और कोई विकल्प नहीं है हम लोगों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।